स्वागत है आपका कहानी लोक में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। कभी कभी जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं कहानियों से भी भरा होता है। ऐसी कहानियाँ जो सुनते ही रूह कांप जाए। ये कहानी है उस राजा की परी की जिसकी खूबसूरती देख लोग जिंदा तो रह जाते थे मगर होश में कभी नहीं आते थे। ये बात है 1812 की, भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से रियासत की, रक्तगढ़। वहाँ का राजा था राजा वीरभान सिंह। वे जालिम तो नहीं थे लेकिन लालच उसका देवता था। राजा को एक सपना बार बार आता था। एक लड़की सफ़ेद जोड़े में झील के किनारे बैठी है और उसके आंसू झील को खून बना देते थे। वो परेशान होकर के पुजारी जी के पास जाते हैं और पुजारी जी से ये बात पूछते हैं कि ये क्या है। फिर पुजारी जी थोड़ा सा सोच के बोलते हैं, महाराज ये सपना नहीं है, ये नागवन की अभिशप्त परी है जो कभी आपके रियासत की रक्षक थी। अब वो श्रापित आत्मा है और आपको बुला रही है। राजा थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में सोचते हैं और फिर बोलते हैं, अगर ये सच है तो मैं उसे अपने महल लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर राजा वीरभान सिंह अपने 40 सैनिक के साथ उस जंगल की ओर निकला जहाँ कोई सूरज की रोशनी भी नहीं घुसती थी। कहा जाता था कि जो उस झील वाली हवेली में चला गया वो या तो पागल हो गया या कभी लौट कर आया ही नहीं। राजा की नज़र पड़ी और वक्त वहीं थम गया। ये तो वही है जिसे मैं अपने सपनों में देखता हूँ। ये लड़की नहीं हो सकती, ये तो परी है। मगर जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, 20 सैनिक एक झटके में झील में समा गए, जैसे पानी ने उन्हें खींच लिया हो। राजा, मैं फिर भी इसे अपने महल ले जाऊंगा, चाहे किसी की जान जाए। और फिर अगले दिन सुबह परी खुद महल के अंदर थी, लेकिन किसी ने उसे आते देखा नहीं। और बस यहीं से राजा की जिंदगी शुरू हुई, एक ऐसे खूबसूरत डर के साथ जिसकी कोई मियाद नहीं था। राजा ने एक भयानक भूल कर दी थी। वो परी थी लेकिन इंसान नहीं थी। वो जिसको चाहती थी उसे जिंदा छोड़ती थी, जिसको चाहती थी वो मार सकती थी। राजा का सबसे वफादार मंत्री तभी राघव आता है। उसने परी को लेकर सवाल उठाया। अगली सुबह उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह से खून निकल रहा था और दीवार पर लिखा था, मुझे मत देखो, मैं श्राप हूँ। और अब हर रात महल की दीवारें खून से भीगने लगी, रानियां गायब होने लगी। हवेली के नीचे जो सांप थे, पता नहीं वो कहाँ से प्रकट होने लगे और किसका इंतजार कर रहे थे। अब इन सारे सवालों का जवाब या तो वो अंदर छिपे सांप के पास था, या वो पुजारी जी के पास था, या वो ग्रंथ में थे। परी अब महल में थी, वो अपने शिकार ढूंढती थी, पर वो रुकती नहीं थी। हर रात वो अपनी झील के पास बनी एक पुरानी हवेली में चली जाती थी। एक ऐसी हवेली जिसे राजा के दादा ने तुड़वा दिया था और वहाँ बस सांप रहते थे। राजा आश्चर्य से एक रात को सोचने लगे, वो रात को कहाँ जाती है, कौन है ये लड़की। राजा ने फिर सोच विचार कर एक गुप्तचर को भेजा जिसका नाम था हरिया। वो गया लेकिन वापस नहीं आया। हरिया नहीं लौटा, लेकिन उसके पीछे राजा स्वयं गए और पहली बार उसने देखा उस हवेली के नीचे एक और हवेली थी। वहाँ दीवारों पर बहुत सारे सांप की प्रतिमा बने थे और राजा को दिखी एक मूर्ति, बिल्कुल परी जैसी, पर आंखों में मोमबत्ती जैसी आग थी। राजा वीरभान को मिली अपनी पूर्वज राजा सुजय सिंह की डायरी और उसमें था सच। पर कोई लड़की नहीं थी वो एक नाग यक्षिणी थी जो नागलोक की राजकुमारी थी। और रक्तगढ़ के राजा, जो कि उनके दादाजी थे, ने छल से उसका प्रेम पा लिया था, लेकिन फिर उसकी पूरी नाग जाति को धोखा दे दिया और इसी के वजह से उन्हें श्राप मिला। जिसने भी परी को छुआ वो मेरा होगा और मौत भी उससे दूर भागेगी, पर चैन नहीं मिलेगा जब तक वो मेरी आग से जल ना जाए। दीवारें अपने आप हिलने लगती है, सैनिक बड़बड़ाते हुए पागल हो जाते हैं।
रानियों के कमरे में सांपों की परछाई दिखती है और राजा अब हर रात जलते हुए सपना देखता है। राजा की आंखें अब नींद से डरने लगी थी। काजल लगाता तो काला खून बहता और परी, राजा अब तो हमारी शादी का समय आ गया है ना। परी कहती है राजा से, तुमने कहा था मैं तेरी रानी बनूंगी, अब नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा की पहली रानी रानी सौम्या की आत्मा प्रकट हुई। वो मर चुकी थी, लेकिन अब वो अपने राजा को चेतावनी देने आई थी। और सौम्या थोड़ी सी डरी हुई आवाज़ में बोलती है, वो परी नहीं है, वो मौत है। आप भाग सकते हो तो भाग जाओ। ये हवेली अब सांपों की जागीर है और तुम सिर्फ बली हो। राजा अब दिन में भी परी को देखता, कभी दरबार में, कभी शीशे में, कभी अपने खाने में, और एक रात उसने अपने ही चेहरे को तलवार से काट लिया। उसने कहा, मुझे मेरा असली चेहरा दिखाओ, मैं अब इंसान नहीं रहा। और फिर आई पूर्णिमा की रात, जब परी ने अपनी असली रूप दिखाया। वो हवा में उड़ रही थी, उसके बाल नागों की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सैनिकों ने उस पर तीर चलाए, हर तीर सांप बन गया और सैनिकों के शरीर में घुस गया। और फिर परी गुस्साते हुए बोली, रक्तगर ने मेरी आत्मा छीनी है, अब मैं रक्त से इसे रंग दूंगी। और बस वहीं से शुरू होता है रक्तगर का रक्त स्नान। हर श्राप के पीछे कोई वजह होती है और परी के पीछे एक थी अधूरी प्रेम कहानी। पर इस बार अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि आज वो रात है जब परी को उसका असली राजा मिलेगा या सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कभी बिजली की चमक होती है, भारी बारिश होती है, महल की दीवारों से खून टपक रहा है। महल अब किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। जिन लोगों ने परी को कभी श्रापित कहा, आज वही लोग उसकी पूजा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे। राजा वीरभान अब इंसान की तरह नहीं सोच रहा था। वो अपने आप को परी का पति मान चुका था। फिर पुजारी अचूक दास ने राजा को दी एक आखिरी किताब, नागवंश की रहस्यमयी किताब, जिसमें लिखा था वो परी असल में एक इंसान की लड़की थी। वो राजा सुजय सिंह से प्रेम करती थी, लेकिन राजा ने उसे बलि बना दिया ताकि वो युद्ध में जीत सके। नागराज ने उस समय उसे श्राप से तो बचाया, लेकिन वो फिर इंसानों से बदला लेने लगी। परी इंसान थी, पर इंसानों ने ही उसे राक्षसी बना दिया। परी थोड़ी सी धीमी आवाज़ में, मैं वो नहीं जो तुमने बनाया, मैं वो हूँ जो तुमसे छीन गया था। राजा वीरभान उसे रोकना नहीं चाहते थे। वो खुद को उन्हें ही सौंप देना चाहते थे, ताकि उनका राज्य और वो लड़की खुद श्राप से मुक्त हो सके। फिर राजा मरने से पहले राजा ने कहा, मैं जय सुजय सिंह का पुनर्जन्म हूँ। इस बार मैं तुझसे प्रेम निभाने आया हूँ, बलि देने नहीं। और ये सब बातें सुनकर परी रोने लगी, पहली बार सिसक कर इंसान की तरह। और उसी पल सब कुछ बदल गया। राजा के मौत के साथ ही परी का श्राप भी टूटा, लेकिन वो अब भी जिंदा रही। महल जल गया, पूरा रक्तगढ़ एक झील बन गया। और कहा जाता है वहाँ जहाँ राजा और परी मिले थे, आज भी कोई फिर फूल नहीं उगता, बस एक खुशबू तैरती है, राख और गुलाब की। थैंक यू। अगर आपको राजा की परी की ये कहानी पसंद आई हो तो आप बस इतना लिख दीजिए, आप लोगों ने ये कहानी सिर्फ सुनी है या महसूस की है। चलिए मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियाँ कभी झूठ नहीं बोलती, बस छुप जाती है।